हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित पेपर के बारे में। और फ्रेंड्स, इसमें लगभग 5 बहुविकल्पीय और आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत ही सेपरेट तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने आंसर भी मिलाते जाइएगा, ठीक है। और पेपर का लेवल देखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर का जो लेवल था वो ईजी था। फ्रेंड्स, एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडरेट है, क्योंकि ऐसे इसमें आप सभी को सवाल मिल जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम लेकर जाएगा। काउंटिंग वाले सवाल होंगे, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कितना राइट किया है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये आपका गणित का लगभग 4 चैप्टर है ना, जिसमें लॉग से रिलेटेड देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी है। log 381 = 4 का घातांकीय रूप लिखना है। तो यहाँ दे रखा है log, ठीक है। log आपका यहाँ 3 बेस दे रखा है, आधार दे रखा है, और ये आपका 81 है, और इसके बराबर आपका कितना है, 4 है। तो हमने क्या जाना है, जो हमारा बेस है सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, और जो इधर है इस पर घातांक लिख देंगे। इसी तरह हम घातांकीय रूप में लिखते हैं और इक्वल करके 81 लिख देंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 3 का 4 बार गुणा करते हैं, 3 × 3 × 3, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हालांकि ये बहुविकल्पी है, ठीक है। तो इसको 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 81 ही आएगा। तो सिंपल आप फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी फ्रेंड्स। ऑप्शन देखकर ही आप इन सबको कट कर सकते थे और आपका ये राइट ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप सभी से प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न को हम लोगों ने बहुत बारी डिस्कस किया है, ठीक है। देख सकते हैं, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं साधारण ब्याज की दर से दर हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ दर पता करेंगे। देन फ्रेंड्स, हम इजी तरीके से ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए मान लीजिए कोई धन आपके पास पहले क्या था, 100 रुपये था, ठीक है। 100 रुपये था, लेकिन वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपके 5 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। यानी कि देख सकते हैं कोई धन आपके पास था तो वो मान लीजिए 5 वर्ष में 100 होगा, ठीक है। तो वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 हो जाएगा। अब इसका आप डिफरेंस निकाल लेते, तो डिफरेंस 100 में से 200 में से 100 गया तो कितना बचा, 100 बचा, ठीक है। 100 आपका यहाँ बच जाएगा। और हमें बात की गई है कि 5 वर्ष हमें दे रखा है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे 5 रख देंगे और कट कर देंगे, है ना। तो आप 5 और कट करेंगे तो 20 चौको कितना 20 बचे फ्रेंड्स, कितना होता है, 20 बचे आपका होता है 100। तो हमें यहाँ पता चल गया कि 20% की दर से, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रश्न के थ्रू हमें पता चल गया है कि साधारण ब्याज की दर वो क्या थी, तो 20% थी। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम वही जो नियम है वो फॉलो करेंगे। 20% हमें दर पता चल गया है। अब हमसे 3 वर्ष पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं हम पहले 100 था और ये 3 गुना हो गया, यानी कि 300 हो गया, ठीक है। और डिफरेंस यहाँ पता कर देंगे, डिफरेंस पता करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, है ना। 300 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब सिंपल हमें टाइम पता करना है फ्रेंड्स। जब टाइम पता करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल आप 200 लिखेंगे और हमें जो दर पता है वो लिख देंगे, ठीक है। दर हमने जो निकाला वो लिख देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 पच्चे कितना होता है, 20 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं और 0 भी उतार देंगे। तो यहाँ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ 2 करेक्ट होगा। अगर आपने 15 वर्ष लगाया है तो फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ गलत हो जाएगा। हम लोगों ने क्या माना, पहले हम लोगों ने मतलब दर निकाला जो कि बताया गया है, उसके बाद से फिर हम उसी दर के थ्रू जो है 3 गुना निकाल लेंगे। पहले 100 था, बाद में इसे 3 गुना कर दिया गया तो 3 वर्ष मतलब 300 हो गया, और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। और 200 को 20 से डिवाइड करेंगे
तो आपका ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 ईयर्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आप सभी से नेक्स्ट पूछा गया है, देख सकते हैं व्यंजक। और फ्रेंड्स सुबह आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था और उसी के बेस पे आप सभी के सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम काउंटिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी गया होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको दे रखा है प्रश्न में और इसको आप सभी को सॉल्व करना है। सिंपल हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अभी आप देख सकते हैं ये सारे कहीं ना कहीं कॉमन है। ठीक है, तो ये एक्स आप सभी का देख सकते हैं इधर भी है और इधर भी, तो एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोष्ट में आपका पी, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे और यहाँ माइनस ए है तो माइनस हम ए लिख देंगे। ठीक है, माइनस ए लिख देंगे और फिर से इसी लाइन में, हालांकि यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, फिर से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस आपका पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो देखिए अब उसके बाद से आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट आपको हम यहाँ से लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में बंद। और सुबह आप सभी को गुणनखंड से रिलेटेड प्रश्न प्रोवाइड किया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, आप सभी का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने करेक्ट किया होगा। देख सकते हैं यहाँ सॉल्व भी किया गया है प्रशिक्षु द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट नंबर जो है आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी से पूछा गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स अब वही बात है, समुच्चय जो हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था, हालांकि वो इंटरसेक्शन वाला था, इसमें आप सभी को b माइनस ए बराबर पूछ दिया गया है। तो देख सकते हैं यदि a बराबर दे रखा है यक्ष संबंधित सम संख्या, और यक्ष आप देख सकते हैं क्या है आपका मतलब 9 लिखा है, यानी कि इससे पहले। ठीक है, इससे पहले वाले संख्या और सम संख्या, तो a बराबर हम मान सकते हैं सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। अब इसके बाद नहीं जाना है, 9 तक के, 9 से पहले ही हमें बोला है। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके। और b बराबर हमें दे रखा है, b बराबर जो है हमें दे रखा है 7 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब हमें बस ये देखना है, क्योंकि b माइनस ए पूछा है तो कॉमन कौन कौन से है और कौन सा कॉमन a में नहीं है। तो देख सकते हैं 4 आप सभी के a में भी है तो ये कट हो जाएगा, ए में और 8 मिल रहा है तो 8 कट हो जाएगा। बी का हमें बोला है लिखने का, तो ओनली हमारा क्या बचता है 7 और 3, तो 7 और 3 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ फॉलो करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जिस भी प्रशिक्षु ने ये पेपर भेजा है आपका यहाँ राइट है। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न नंबर 5 फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ देखिए क्रमशः 5 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी को 10 सेंटीमीटर है, तो उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हालांकि यहाँ फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, यानी कि एक वृत्त आपका है, एक वृत्त क्या है, एक वृत्त आपका है कितने का, तो आप कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर का, है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर का। और एक वृत्त जो है ये है आपका कितने का, तो आप कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। उसके बाद से कहा जा रहा है कि इनकी बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दूरी है 5 इधर दे रखा है, 3 इधर दे रखा है, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर मतलब 2, आप 2 कह सकते हैं ना कि डिफरेंस मतलब 2 है, तो ये दोनों मिलाकर आपके 10 सेंटीमीटर दूरी कह दिया गया है। तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। हालांकि एक प्रशिक्षु द्वारा देखिए कहा गया है कि इधर से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, मतलब इधर से और इधर से। हालांकि आप इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, यानी कि कहीं से भी खींचेंगे, एक बार इसमें बोला गया है। तो आप सिंपल इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि की ब्याज नहीं मिलता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस करा था, जो हमारा सेविंग्स खाता होता है,
ठीक है। उसमें पैसे निकालने में भी लिमिट होता है और अगर आप उसमें पैसा जमा करते हैं तो उस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन जो करंट खाता है, आप दिन भर में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप सभी को ब्याज नहीं मिलता है, तो उसे हम कहते हैं करंट खाता यानी कि चालू खाता। 1 नंबर आप सभी। तो अब प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। जैसे कि फ्रेंड्स पहले कहा जा रहा है 300 छात्रों का जो राशन है वो 15 दिन चल रहा है और पूछा गया है कि उसमें 200 छात्र जो है घर चले गए, यानी कि 300 में से जब 200 छात्र घर जाएंगे तो कितने छात्र बचेंगे, तो 100 छात्र बचेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल आप नीचे 100 लिख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 3 आपका अब कितना बचा, 3 × 15 कर दीजिए, तो 15 तिया कितना होता है 45, यानी कि 100 बच्चों पर 45 दिन जो है खर्चा चलेगा, राशन चलेगा। और इसका राइट आंसर आप सभी का 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है। दे रहा है, डिजिट दे रखा है 14 + 7x + x² में x + 3 से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। सिंपल फ्रेंड्स ऐसे हमें भागफल ज्ञात करना था +3। ठीक है, और सिंपल आप सभी को पता है जो स्क्वायर वाला होता है उसे पहले लिखते हैं, ठीक है, संख्या वाला बाद में लिखते हैं। तो x² + 7x लिखेंगे, 7x लिखेंगे और उसके बाद से जो संख्या है प्लस दे रखा है तो वो लिखेंगे। ठीक है, अब आप सिंपल इसको भाग दे दीजिए। भाग कैसे देंगे, तो x में x का भाग देंगे तो x हो जाएगा और यहाँ x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका फिर से हम क्या करेंगे, 3x में गुणा करेंगे तो 3x का आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। अब सिंपल इससे ये कट जाएगा और 7 में से 3 जाएगा, कितना होगा फ्रेंड्स, 7 में से 3 जाएगा, आपका 4x बचेगा। ठीक है, 4x बचेगा, प्लस लिख देंगे और ये 14 ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको कुछ करना नहीं है। अब सिंपल फिर से क्या करेंगे, ये आपका देखिए इधर हम लोग बोले तो ये प्लस आपका और इधर 4 हो जाएगा, है ना, और फिर से 3 मतलब x में 4 का गुणा कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा नीचे, तो आपका 4x हो जाएगा। प्लस आपका यहाँ 12 कैसे, तो 3 मतलब 3 में 4 का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स 4 तिया कितना होता है 12 होता है, तो 12 ऐसे लिख देंगे। देखिए अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे तभी आप इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो 4x से 4x कट जाएगा और 14 में से 12 जाए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, शेषफल जो है आपका बचेगा 2 और जो भागफल होगा वो होगा x + 4 और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमें भागफल तथा शेषफल दोनों पूछा है, तो देख सकते हैं यहाँ प्रशिक्षु द्वारा राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न, आप इस प्रश्न को 1 मिनट में कर सकते थे, आप बहुत ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ दे रखा है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 रुपये, 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब हमें क्या करना था, आप सोचेंगे कि भैया पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे साधारण ब्याज, फिर उसका अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे क्या, हम यहाँ निकालेंगे आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। और बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने जाना भी है। कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है 10,000, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमें यानी कि मूलधन 10,000 दे रखा है, रेट यानी कि दर हमें दे रखा है 10% और टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष। इसको सिंपल आप ऐसे करिए, सूत्र को भूल जाइए, सूत्र को गोली मारिए, है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब क्या करना है, हमने जाना है जो हमारा प्रिंसिपल है, सबसे पहले हम उस पर 10% निकाल लेंगे। यानी कि फर्स्ट साल का जानने के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 पर इंटू 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो कितना बचेगा आपका 1,000 बचेगा। 1,000 बचेगा ना, तो फर्स्ट साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है या फिर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है। फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज सेम होता है। अब हम सेकेंड साल का पता करने के लिए ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाएंगे, यानी कि अब हम मेन वैल्यू को छोड़कर ब्याज पर आएंगे। ब्याज का फिर से 10% निकालेंगे, 1,000 का इंटू 10% और ये आपका 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 1,000 तो लगेगा ही। पहले 1,000 मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल, प्लस इसमें 100, प्लस इसमें 100।
अब सिंपल क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो 1000 1000 2000 और 2000 प्लस 100 आपका 2100। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया है कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो है 2100। अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, अब हम निकाल लेंगे यहाँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, तो PRT, यानी कि PRT डिवाइड 100। तो ऐसे हम रख लेंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 है, इंटू दर कितना है तो 10 है, और टाइम कितना है तो 2 है, और 100 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और सिंपल आप 1000 को दोगुना कर दीजिए, 2000 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था तो 2100 आया था। अब सिंपल इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये 2100 है और ये 2000 है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, डिफरेंस हो जाएगा 100। तो अगर आपने यहाँ 100 राइट आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और देख सकते हैं बिना फॉर्मूले का जो है हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ प्रशिक्षु द्वारा राइट आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है फ्रेंड्स, व्यंजक। देखिए गुणनखंड से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में a माइनस 1/a, ठीक है, और कोष्टक बंद x माइनस 1 दे रखा है। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो फ्रेंड्स गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या था, हमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले x का इसमें गुणा करेंगे, a में गुणा करेंगे, और x का 1 में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, तो प्रश्न को हम फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, पहले हमने कहा x का a में, तो ax हो जाएगा, ठीक है, प्लस करेंगे, और उसके बाद से जो है फिर से हम 1 मतलब x में 1 का गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, और माइनस आपका a हो जाएगा, और ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी x हो जाएगा और इसका भी x हो जाएगा। अब फिर से हम नीचे क्या करेंगे, तो फिर से हम x लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, x और x कॉमन हो जाएगा तो x लिखेंगे, और जो इसमें कॉमन है जैसे कि अब हम x एक ले लेंगे और -a ले लेंगे, ठीक है, -a ले लेंगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है, और फिर से हम कॉमन ले लेंगे x माइनस a, ठीक है, x माइनस a हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम यहाँ डायरेक्टली आंसर की बात करें तो देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस a, ठीक है, हालांकि यहाँ डिजिट नहीं है, थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा हाई लेवल का पूछा गया आप सभी से, तो इन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस का ज़रूरत होगा। तो x माइनस a एक कोष्टक में होगा, और x प्लस 1/a जो है एक कोष्टक में होगा, और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न नंबर 11 आप सभी से पूछा गया है। देख सकते हैं एक चित्र द्वारा दिया गया है। अब देख सकते हैं चित्र क्या है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना, दिया गया है चित्र में AB वृत्त B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा में QPR, ये जो आपका QPR बराबर 80 दे रखा है, और PRQ बराबर 30 देखा है, यानी कि P, ठीक है, आपका दे रखा है P और R, ठीक है, RP और B बराबर आपका कितना दे रखा है तो 30 दे रखा है। तो पूछा गया है मतलब PRQ बराबर 30 दे रखा है, तो RPB बराबर दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमें देखिए दो कोणों का मान दे रखा है और एक कोण का मान हमें पता करना है। प्रश्न को छोड़िए, बस आप ये समझिए तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री, ठीक है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 80 + 30 आपका कितना हो जाएगा, 80 + 30 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 9 10, ठीक है, 8 9 10, तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से 8 9 10 से 11 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, 110 हो जाएगा। और 110 में अगर आप 70 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सिंपल कितना होता है 70 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। आप सभी को मेंशन करना था क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। दो कोणों का हमें मान दे रखा है और तीसरे कोण का पता करने के लिए सिंपल हम प्रश्न को छोड़कर आप ऐसे ही डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1728 है। देखिए दो घन है, एक घन आपका ये हो गया और एक घन आपका ये हो गया, ठीक है, और जिसका आयतन क्या दे रखा है, आयतन मतलब देखिए कभी भी भुजा पूछे तो इसका भुजा का स्क्वायर हो जाता है, आयतन पूछे तो कभी भी भुजा का क्या होता है क्यूब हो जाता है। हम लोगों ने ये प्रश्न डिस्कस किया था। तो यहाँ आप सभी से आयतन के बारे में दे रखा है और यहाँ दे रखा है 1728। फ्रेंड्स देखिए जब हमने बोला कि ये क्यूब हो जाता है तो देखिए आप इसको करली में ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं,
1728। और आपका जब ये क्यूब है तो फ्रेंड्स ये किसका क्यूब है, तो आप सिंपल कहेंगे ये 12 का क्यूब है। देखिए क्यूब स्क्वायर आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए, तभी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी आप सभी का देख सकते हैं। अब सिंपल आप क्या करेंगे, क्योंकि 12 यहाँ आ गया तो सिंपल हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, लंबाई भी 12 हो जाएगा, लंबाई भी 12 हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगा और बाकी सब जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालना है, संपूर्ण आयतन हमसे पूछा गया है, तो संपूर्ण आयतन बराबर आपका कितना होता है, तो फ्रेंड्स संपूर्ण आयतन बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। यही तो हमारे प्रश्न है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल अब आपको बस इसी फॉर्मूले पर रख कर, जैसे हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूलों को अगर रखते हैं तो लंबाई हमारा फ्रेंड्स सेम रहेगा, लेकिन 12 + 12 कर लेंगे तो लंबाई जो है आपका हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आपका दिया है 2, ठीक है। 2 बराबर आपका मतलब आपका उसके बाद से आपका क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 12 + 12 24 हो जाएगा। 24 इंटू, अब सिंपल जो हमारे 4 12 हैं ऐसे लिख लेंगे, 4 12 लिख के, ठीक है। और उसके बाद से उसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 288 आएगा, प्लस 112 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, और फिर से 12 इंटू 24 करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। अब वो आने के बाद सिंपली 288 को जब जोड़ देंगे, यानी कि 2 इंटू आपका 288 तो 720 हो जाएगा, और 720 बराबर आपका कितना होगा, 1440, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर आया है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य आप सभी को बताना था। समांतर माध्य मतलब फ्रेंड्स पद दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, और क्या दे रखा है। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना होता है, सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स इसका, तो आपका सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और डिवाइड करते हैं, और ई आपका मतलब सिग्मा एफ होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का, जैसे 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 चौको कितना होता है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 12 छक्के 72 हो जाएगा, और 14 8 112 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जोड़ देना है। जोड़ना क्या है, सबसे पहले इन सबको जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको आप जोड़ते हैं 12 + 24 प्लस आपका 16, यानी कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 2 4 आपका 0 6, यानी कि आपका आएगा 6, ठीक है। और फिर से जोड़ेंगे 5 2, इसको सबसे पहले जोड़ दिए थे 256 आएगा। उसके बाद से हमारा जो बारंबारता है यानी कि सिग्मा एफ है, इसको जोड़ेंगे, इसको अब जोड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पद को छोड़ दीजिए, अब आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25, तो अपने फार्मूले के हिसाब से रखेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, अब आप इसको कट आउट कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 10 पॉइंट करके आंसर आप सभी का आएगा, और वही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 10.2 आई थिंक, ठीक है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर आप 14 देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, 3 सेमी त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त अनुप्रस्थ रेखाओं की रचना कीजिए। इसमें आप सभी को रचना करना था प्रश्न नंबर 14 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आई होप कि आपने रचना किया होगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यानी कि एक त्रिज्या दे रखा है और एक केंद्र दे रखा है, पहला 3 सेंटीमीटर है, और इसको हम और आगे बढ़ा देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर और हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त अनुप्रस्थ रेखाओं की रचना कीजिए, आपको इसमें कुछ लिखना था, ठीक है। और सिंपल आप इसका जो है आंसर कर सकते थे, कोई आप सभी को इसमें दिक्कत नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, देख सकते हैं, यदि a बराबर x और x² - 5x + 6 के गुणनखंड दिया गया है, और उसके बाद से आपका a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b आप सभी को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सिंपली सबसे पहले आपको गुणनखंड करना था, गुणनखंड करने के बाद इसको ज्ञात करना था, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, हम सभी को बस आप सभी को आंसर बता देते हैं। तो a इंटरसेक्शन b बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो x - 3 हो जाएगा,
और A यूनियन B बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप सभी का हो जाएगा x - 3, ठीक है, x - 2 और x + 2 जो है आप सभी का राइट आंसर यहाँ आ जाता, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, सरल कीजिए। तो इसको आप सभी को सरल करना था। फ्रेंड्स सरल कैसे करना था, जैसे कि अगर ये प्रश्न दे रखा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 3 तिया आपका कितना होता है, तो आप ऐसे कोष्टक में लिख लेते, 3 तिया आपका -9, मतलब 3 तिया 9 होता है, और ये आपका पहले से ही माइनस है, और 2 दूनी कितना होता है, तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, और ये आपका -3 है। उसके बाद बराबर में हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, और ये -3 है। और कभी भी हमने देखा है कि जो भी घातांक माइनस में होता है उसको प्लस करने के लिए जो हमारा हंस है, हर है, वो आपस में चेंज होता है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 4/9 आप ऐसे लिख सकते हैं, और इस पर प्लस हो जाएगा, +3 का क्यूब हो जाएगा। अब 4 का क्यूब निकाल लीजिए, 9 का क्यूब निकाल लीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। तो सिंपली आपका 64/729 आप सभी का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दे रखा है, मतलब प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन जो यहाँ संख्या दी गई है ना कहीं आपको काटने में दिक्कत होगा। एक शहर की जनसंख्या लगभग 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो गया, तो 11 लाख प्लस हो जाती है। तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक वृद्धि दर पूछा गया है आपको। तो फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है, अमाउंट बराबर आपका प्रिंसिपल और कोष्टक 1 + R 100, और ये आपका टाइम L लिखिए या फिर T लिखिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इस प्रश्न को रख सकते हैं। इस प्रश्न को आप ऐसे रख सकते हैं 11, ठीक है, 5 76, और आपका कितना आ जाएगा 25, और नीचे रख लीजिए 10 लाख 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इस डिजिट को काटेंगे तो ये 5 से सारा डिजिट कटेगा। आप जब काटिएगा ऐसे तो ये सारा डिजिट जो है 5 से कटेगा, ठीक है, यानी कि काटते काटते आपका लगभग अंत में 8000 के आसपास आएगा। और क्योंकि देखिए आप इसको कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 5 दूनी 10 होगा, फिर से हम ये 5 शून्य उतार देंगे, फिर से ये 5 कटेगा, ठीक है, तो फिर से 5 से कट जाएगा तो 40 मतलब 40,000 हो जाएगा, और फिर से 5 कितना होता है 40 होता है, तो इस प्रकार हमारा 8000 आ जाएगा। और इसी प्रकार ये भी 5 से कट कर आपका यहाँ आ जाएगा 92 61। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ 92 और 61 और डिवाइड आपका 8000। और कभी भी अगर आप क्यूब पढ़े होंगे तो सिंपल आप सभी के मन में अब आएगा कि यहाँ क्यूब करना है, क्योंकि हमारे देख सकते हैं यहाँ जो हमारा सूत्र है इसमें क्यूब दे रखा है ऑलरेडी, तो ये क्यूब जो है यहाँ फॉलो होगा प्रश्न में। तो सिंपल फ्रेंड्स हमें पता है कि 92 21 जो है आपका 21 का क्यूब है, और जो आपका 8000 है वो 20 का क्यूब है, ठीक है, 20 का क्यूब है। तो इस तरह सॉल्व करते टाइम जो है आप सभी का आंसर देखिए दर जो आएगा वो 5% आएगा, ठीक है, और वही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सॉल्व कराने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सॉल्व कराकर डायरेक्ट आंसर बता दिया, हालांकि यहाँ प्रशिक्षु द्वारा राइट आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपकी 5 मीटर ऊंचाई, 3.5 मीटर तथा मोटाई 7। देखिए सुबह वाले प्रश्न आप सभी को कराए गए थे, सेम वही प्रश्न जो है आप सभी से पूछी गई है, और यहाँ ईंट पूछा गया है, ठीक है, ईंट पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ दिया है एक दीवार की लंबाई 5 मीटर है और ऊंचाई भी 5 मीटर है, लेकिन जो आपकी मोटाई दे रखी है वो क्या दे रखा है, 33 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको भी सबसे पहले आप सभी को मीटर में करना होगा, ठीक है। तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो सिंपली आपका यही आ जाएगा, है ना। और उसी प्रकार जो है आप सभी का इसको भी हम सेंटीमीटर में ऐसे कर देंगे, और इसी प्रकार आप अपने प्रश्न पर रखकर इसे कट आउट कर लीजिएगा। और जब कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 30 80 जो है ईंटें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका 30 80 आया है तो बिल्कुल आप सभी का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका ये जो गणित का पेपर है वो बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आपकी जो विज्ञान और सोशियोलॉजी का मतलब एसएसटी का जो पेपर है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का पेपर है, वो डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से थ्योरी के साथ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहें चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।